14 जून 1911 इटली के एक शहर रोम में एक ट्रेन कंपनी अपनी पहली ट्रेन जेनेटी की यात्रा के लिए 100 लोगों का चुनाव करती है। क्योंकि यह ट्रेन का पहला ट्रायल था, इसलिए कंपनी अपने प्रचार और ट्रेन के एक खूबसूरत सफ़र के लिए सभी यात्री के सुख सुविधा और खाने पीने का इंतज़ाम भी करती है। इसके लिए ट्रेन में यात्री की देखभाल के लिए 6 कर्मचारी भी रखते हैं, जो सफ़र के दौरान यात्री का ध्यान रखते हैं। इस प्रकार ट्रेन में कुल 106 यात्री सवार होते हैं। सभी यात्री का वापसी का भी पूरा इंतज़ाम होता है। निर्धारित समय पर ट्रेन अपना सफ़र शुरू कर देती है। ट्रेन में एक इंजन के अलावा 3 डब्बे और होते हैं, जिसमें सभी यात्री सफ़र कर रहे होते हैं। ट्रेन चलते हुए इटली के खूबसूरत रास्तों से होकर गुजरती है। सभी यात्री खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए यात्रा कर रहे थे। सब कुछ निर्धारित तरीके से चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ही उस ट्रेन के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे आज 100 साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी इटली के लोग हैरान हैं। आखिर क्या हुआ उस ट्रेन के साथ और 106 पैसेंजरों के साथ क्या हुआ? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में दोस्तों इस ट्रेन की पूरी कहानी। ट्रेन अपने निर्धारित रास्ते से आगे बढ़ रही है। ट्रेन के रास्ते में एक टनल आता है जिसका नाम लोम्बार्डिनी टनल था। यह टनल 1 किलोमीटर लंबी थी। यह टनल बहुत लंबे समय से इस्तेमाल की जा रही थी, इसलिए इस टनल से गुजरना ट्रेन के लिए कोई खास बात नहीं थी। यह ट्रेन के लिए एक आम रास्ता था, लेकिन इस बार यह ट्रेन टनल के एक सिरे से अंदर तो आती है, लेकिन दूसरे सिरे से बाहर नहीं निकलती। यह ट्रेन उसी टनल के भीतर कहीं खो जाती है। इस घटना से इटली के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। एक दिन का समय बीत जाने के बाद उस 106 पैसेंजर वाली ट्रेन का कहीं कोई अता पता नहीं। जब कंपनी वालों से इस ट्रेन के बारे में पूछा गया तो उसके पास केवल यही जानकारी थी कि ट्रेन को आखिरी बार लोम्बार्डिनी टनल के अंदर आते हुए देखा गया था। इसके अलावा उसके पास उस ट्रेन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद उस जेनेटी ट्रेन की खबर इटली के राष्ट्रीय अखबारों में छपने लगी, जिससे वहां की सरकार को भी इस बारे में पता चला। सभी लोग को इस बात की हैरानी हो रही थी कि केवल 1 किलोमीटर लंबी टनल में इतनी बड़ी ट्रेन 106 यात्री के साथ कैसे गायब हो सकती है। कंपनी को लगा कि शायद उस सुरंग में कोई विशाल गड्ढा होगा जिसमें वह ट्रेन गिर गई होगी। इस कारण वह ट्रेन सुरंग की दूसरी ओर से बाहर निकली ही नहीं। इसलिए कंपनी वालों ने एक एक्सपर्ट की टीम उस सुरंग में जांच करने के लिए भेजी। सभी एक्सपर्ट डरते डरते उस सुरंग में पहुंचे, क्योंकि इस घटना ने सभी के मन में खौफ भर दिया गया था। एक्सपर्ट की टीम ने उस टनल की बारीकी से जांच की, लेकिन ना तो उसे टनल के भीतर कोई बड़ा गड्ढा दिखाई दिया और ना ही उन्हें उस ट्रेन का कोई सुराग मिला। धीरे धीरे समय बीतने के साथ उन 106 यात्री के साथ साथ उस ट्रेन को मिलने की सभी संभावना खत्म हो गई थी। इससे देश की सरकार और उस ट्रेन कंपनी की बहुत बदनामी हो रही थी, लेकिन वह ट्रेन कंपनी और वहां की सरकार इस विषय में कुछ नहीं बता सकते थे। ट्रेन को लापता होने के कुछ समय बाद मैक्सिको में रहने वाले 2 युवक इस बात का दावा करते हैं कि वे दोनों उसी लापता ट्रेन के उस रहस्यमय यात्रा का हिस्सा थे और उस 100 पैसेंजर में शामिल थे। जब उन दोनों युवक से पूछा गया कि वह उस ट्रेन हादसे से कैसे बच निकले थे, तो दोनों युवक ने बताया कि उस ट्रेन के टनल में दाखिल होने से पहले
वे दोनों ट्रेन से कूद गए थे। जब उसे पूछा गया कि आप लोग क्यों कूद पड़े थे, तो उन्होंने जो बताया वह सुनकर सभी हैरान में पड़ गए। उन्होंने बताया कि ट्रेन के सुरंग में दाखिल होने से पहले ट्रेन में एक घना काला बादल भरा आया था और साथ ही अजीब अजीब सी भयानक आवाज़ें भी आने लगी थी। यह देखकर सब लोग पूरी ट्रेन में दहशत फैल गई थी। ऐसे अजीब घटना को देखकर ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन के सुरंग से दाखिल होने से पहले ट्रेन को रोकने के लिए ब्रेक लगा दिया था। इसमें ट्रेन की रफ्तार कम हो गई थी और वो दोनों ट्रेन से कूद गए, लेकिन कूदने के दौरान उन दोनों को काफ़ी चोटें आई और वह कुछ दिन तक वहीं बेहोश पड़े रहे, जिसमें उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। उनके साथ की गई पूछताछ और जांच पड़ताल से सरकार को कुछ वैसा मालूम नहीं चला जिससे उस ट्रेन के बारे में कुछ सुराग मिल सके, क्योंकि उन दोनों की ही मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इससे कुछ समय बाद एक और ऐसा दावा सामने आया कि फिर से सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या था ये दावा? आइए जानते हैं आगे की वीडियो में। यह दावा था मैक्सिको के एक डॉक्टर का। उन्होंने बताया कि इस हादसे के अगले दिन कुल 104 लोग उसके पास इलाज कराने आए थे। वे सभी लोग मानसिक रूप से बीमार थे। डॉक्टर ने यह जानने की बहुत कोशिश की कि उन सभी लोगों के साथ हुआ क्या था, लेकिन उस डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि वे सभी लोग अजीब हरकतें कर रहे थे। इस दावे पर इटली के लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसा कि डॉक्टर ने कहा कि कुल 104 लोग थे और पहले दावा करने वाले 2 युवक को इसमें जोड़ दिया जाए तो यात्री की संख्या पूरी 106 हो रही थी। लेकिन अंत में इस दावे से कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। समय के साथ लोगों को भी इस हादसे को भूलने लगे थे और सभी जांच एजेंसियों ने भी इस विषय में हार मान ली थी और इसके साथ यह ट्रेन हादसा एक गहरा राज बन गया था। लेकिन कुछ वर्षों बाद इस ट्रेन के बारे में कुछ ऐसा बातें सामने आई जिससे सभी लोग फिर से हैरानी में रह गए। जैसे कि इस ट्रेन को अलग अलग समय और अलग अलग जगह पर देखे जाने लगा, जिससे रसिया, स्पेन, इटली, मैक्सिको और यूक्रेन के कुछ शहर शामिल थे। इस ट्रेन को देखने वाले सभी लोग ठीक वैसे ही हुलिया बता रहे थे जैसे उस गुमशुदा ट्रेन की था। वही एक इंजन और 3 डिब्बे वाली ट्रेन सभी को दिखाई देती थी और गायब हो जाती थी। लोगों को इस दावे के बाद एक्सपर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि शायद वह ट्रेन गुफा के भीतर किसी प्रकार के समय यात्रा में फंस गई थी और कभी सुरंग से बाहर निकल नहीं पाई। इसलिए लोगों द्वारा उस ट्रेन को अलग अलग जगह पर देखा जाने लगा। इस प्रकार उस ट्रेन की मिस्ट्री कभी भी सुलझाई नहीं जा सकी और आज भी वह ट्रेन इटली के एक बहुत बड़ा रहस्यमय बन गई। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मिस्ट्री वीडियो के साथ।